नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा सिंह, प्रवक्ता गृह विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर, गौतम बुद्ध नगर से हूँ। आज मैं आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत खंड खा समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण के अध्याय 1 मानवीय आवश्यकताएं एवं भग्नाशा का अध्यापन कराने जा रही हूँ। इस अध्याय के अध्ययन बिंदु निम्नलिखित हैं: परिचय, आवश्यकता का अर्थ एवं परिभाषाएं, आवश्यकताओं का वर्गीकरण, आवश्यकताओं का समाजशास्त्रीय वर्गीकरण, मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के विभिन्न चक्र तथा आवश्यकताओं की उत्पत्ति के सामान्य नियम। इन बिंदुओं के अंतर्गत हम आज इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मानवीय आवश्यकताएं। आवश्यकता क्या होती है? कोई भी शिशु जन्म लेता है, वह रोता है, उसको भूख की अनुभूति होती है और उसकी इस अनुभूति की शांति या इस भूख की शांति दुग्धपान से ही संभव है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकता जन्म लेते ही प्रारंभ हो जाती हैं और जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। आवश्यकता व्यक्ति एवं समाज के जीवन में इच्छाओं और आवश्यकताओं का विशेष महत्व होता है। वास्तव में इच्छाओं से प्रेरित होकर आवश्यकताओं को अनुभव करना, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित प्रयास करना तथा आवश्यकताओं की यथार्थ में पूर्ति करना ही जीवन है। मतलब कि कोई भी इच्छा को अनुभव करना और उस इच्छा की पूर्ति के लिए यथासंभव प्रयास करना ही जीवन है। यदि व्यक्ति के जीवन में इच्छाएं एवं आवश्यकताएं ना हो तो किसी भी व्यक्ति का जीवन उत्साह रहित, नीरस एवं उत्साहहीन हो जाता है और निरर्थक महसूस करता है। वह आवश्यकताओं की पूर्ति से व्यक्ति एक विशेष प्रकार के संतोष एवं आनंद की अनुभूति करता है। इसके विपरीत यदि किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है या किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति अपने आप को कुंठित, निराश महसूस करता है। वास्तव में आवश्यकताएं अनंत होती हैं और समस्त आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। अतः आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। व्यक्ति की आवश्यकताओं की अनुभूति एवं पूर्ति का जो स्थल होता है वह घर से ही प्रारंभ होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी आवश्यकता की अनुभूति घर से ही शुरू करता है। अतः घर एवं परिवार की जो व्यवस्था एवं प्रबंध होता है वह गृहिणी के हाथ में होता है। तो किसी भी गृहिणी को या स्त्री को व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। यही कारण है कि गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आवश्यकताओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। आवश्यकता का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामान्य रूप से इच्छा तथा आवश्यकता को समान अर्थों में प्रयोग किया जाता है, परंतु सैद्धांतिक रूप से इन दोनों में अंतर होता है। वास्तव में व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाली अनंत इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं ही आगे चलकर आवश्यकता का रूप ग्रहण करती हैं। अर्थात बहुत सारी इच्छाएं मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होती हैं, मनुष्य के मन में अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, परंतु उनमें से कुछ इच्छाएं ही आवश्यकता के रूप में परिवर्तित होती हैं। व्यक्ति के मन में इच्छा जागृत होना एक स्वभावगत विशेषता होती है। किसी भी व्यक्ति के मन में असंख्य इच्छाएं मुक्त रूप से जन्म लेती रहती हैं। समस्त इच्छाएं व्यक्ति की भावनाओं द्वारा पोषित होती हैं। जो इच्छाएं भौतिक जगत की यथार्थता से समर्थन प्राप्त कर लेती हैं उन्हें ही आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तव में व्यक्ति की वह इच्छा आवश्यकता बन जाती है जो उसके उपलब्ध भौतिक साधनों के अनुरूप होती है। जिस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति समुचित साधन संपन्न होता है उस इच्छा को ही व्यक्ति की आवश्यकता मान लिया जाता है। हम सब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह इच्छा जिसको पूरा करने के लिए व्यक्ति समुचित साधन संपन्न होता है और उन साधनों का प्रयोग करता है उसको ही व्यक्ति की आवश्यकता मान लिया जाता है। आवश्यकता की अवधारणा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। प्रोफेसर पेंसन ने कहा कि आवश्यकता व्यक्ति की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हो और वह उन साधनों को उस इच्छा की पूर्ति हेतु लगाने को तत्पर हो। अर्थात
किसी भी व्यक्ति की वे इच्छाएं ही आवश्यकता के रूप में स्वीकृत प्राप्त करती हैं जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास समुचित साधन होते हैं और वह उन साधनों का प्रयोग करने के लिए भी तैयार होता है, यानी वह उन साधनों का प्रयोग उन आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए तैयार होता है। लगभग इसी अर्थ को प्रतिपादित करते हुए स्मिथ एवं पैटरसन ने भी आवश्यकता को परिभाषित किया। उन्होंने कहा, आवश्यकता किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसको पूरा करने के लिए मनुष्य में योग्यता हो और उसके लिए वह व्यय करने को तैयार हो। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समस्त इच्छाओं को हम व्यक्ति की आवश्यकता नहीं मान सकते हैं या समस्त इच्छाओं को व्यक्ति की आवश्यकता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वही इच्छाएं आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास समुचित साधन होते हैं और साथ साथ वह व्यक्ति उस इच्छा की पूर्ति के लिए समुचित साधन को प्रयोग में लाने के लिए स्वयं तैयार भी हो। मनुष्य की आवश्यकताओं का वर्गीकरण। अलग अलग विद्वानों ने मनुष्य की आवश्यकताओं का वर्गीकरण अपने अपने शब्दों में किया है, परंतु उनका एक सार जो है वह आवश्यकताओं के वर्गीकरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। आवश्यकताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: अनिवार्य आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासिता संबंधी आवश्यकता। अनिवार्य आवश्यकता किसी भी व्यक्ति की वह आवश्यकता होती है जिसको पूरा करना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। इसको प्राथमिक आवश्यकता भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए भोजन, वस्त्र, मकान ये मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत आता है। आरामदायक आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति करने से किसी भी व्यक्ति को आराम प्राप्त होता है तथा व्यक्ति के मन में सुख एवं संतोष की अनुभूति होती है। आरामदायक आवश्यकता व्यक्ति अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद पूरा करता है। तीसरे प्रकार की आवश्यकताएं हैं विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। ये वो आवश्यकताएं हैं जब हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं और आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे हीरे जवाहरात, महंगे वस्त्र, महंगा घर, घर में बहुत खूबसूरत फर्नीचर। इस प्रकार की आवश्यकताएं विलासिता संबंधी आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। अनिवार्य आवश्यकता को पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: जीवन रक्षक आवश्यकता, कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकता और प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता। जीवन रक्षक आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जो मनुष्य को जीवित रहने के लिए पूरा करना अनिवार्य होता है, अर्थात इसकी पूर्ति के बगैर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। इसके अंतर्गत भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं आती हैं। कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकता। कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जो मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। मनुष्य की जीवन रक्षक आवश्यकताएं मनुष्य को जीवन जीने के लिए देती हैं, परंतु कार्य क्षमता रक्षक आवश्यकताएं मनुष्य को की कार्य क्षमता में वृद्धि करती हैं। उदाहरण के लिए भोजन हमारी भूख की शांति करता है और मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, परंतु यदि यही भोजन संतुलित है, पौष्टिक है, तो वह मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। इसी प्रकार से वस्त्र किसी भी व्यक्ति के तन ढकने के लिए आवश्यक है, परंतु यदि वह वस्त्र मौसम के अनुकूल हैं तो वह व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार से मकान, यदि कोई घर व्यक्ति के लिए एक छोटा सा कमरा उसको रहने के लिए उसके जीवन को सुरक्षित कर सकता है, परंतु यदि वही घर स्वच्छ है, हवादार है, सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती है उसमें, तो वह व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता। प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता वे आवश्यकताएं होती हैं जो मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा की पूर्ति के लिए करता है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना उसकी आवश्यकता है तथा समाज के बनाए रीति रिवाज, प्रचलन, इनको पालन करना भी उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताओं को पूरा करने से मनुष्य की समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, जैसे संतानों के विवाह में भोज कराना, घर आए आगंतुक की सामर्थ्य से ऊपर आवभगत करना, ये प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। विलासिता संबंधी आवश्यकता। विलासिता संबंधी आवश्यकता को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है: हानि रहित विलासिता संबंधी आवश्यकता, सुरक्षात्मक विलासिता संबंधी आवश्यकता और हानिकारक विलासिता संबंधी आवश्यकता। हानि रहित विलासिता संबंधी आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जिसको पूरा करने से मनुष्य के जीवन पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे
महंगे वस्त्रों का प्रयोग करना, महंगी गाड़ी का प्रयोग करना, महंगी घड़ी का प्रयोग करना, ये हानि रहित आवश्यकताएं हैं। दूसरी हानिकारक आवश्यकताएं होती हैं। हानिकारक विलासिता संबंधी आवश्यकताएं वे आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या मनुष्य के स्वास्थ्य की क्षति होती है। जैसे समाज में बैठकर सिगरेट शराब का सेवन करना या देर रात तक जागना, देर रात तक पार्टी करना, ये हानिकारक आवश्यकताएं होती हैं। विलासिता संबंधी सुरक्षात्मक आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जब मनुष्य के पास अतिरिक्त धन होता है तो वह अपने जीवन की सुरक्षा के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे महंगे हीरे जवाहरात खरीदना, एक भवन होने के बाद भी दूसरे भवन का निर्माण करवाना, बैंक में पैसा जमा करना, ये हमारी सुरक्षात्मक विलासिता संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य के लिए भविष्य के लिए आवश्यक होती है, अर्थात मनुष्य अपने भविष्य में इन आवश्यकताओं की पूर्ति करके सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। आवश्यकताओं का समाजशास्त्री वर्गीकरण। अभी तक हमने जो वर्गीकरण पढ़ा वह आर्थिक आधार पर था, अर्थात धन के आधार पर था। अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से, समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से आर्थिक आधार पर आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया, परंतु समाजशास्त्रियों ने भी अपने अनुसार आवश्यकताओं का वर्गीकरण किया जो कि निम्न प्रकार है। सबसे पहली आवश्यकता है प्रशंसा की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति वह बचपन से ही प्रशंसा की आवश्यकता को महसूस करता है। वह यह चाहता है जो भी वह कार्य करे उसमें उसकी प्रशंसा की जाए, वह जो भी कार्य करे उसमें उसका प्रशंसा करके उसके मनोबल को बढ़ाया जाए। प्रशंसा की आवश्यकता न केवल बालक को होती है बल्कि बड़ों को, वयस्कों को तथा बुजुर्गों को भी होती है। प्रत्येक व्यक्ति प्रशंसा के द्वारा अपने आत्मबल में वृद्धि चाहता है। प्रशंसा से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तथा वह आगे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। स्नेह तथा सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता। चूँकि मनुष्य एक पारिवारिक प्राणी है, वह परिवार में रहता है और वह भावनात्मक रूप से एक स्नेह की भावना से ओतप्रोत होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्नेह की भावना रखता है और चाहता है कि उसको वह स्नेह दूसरों से भी प्राप्त हो। बचपन में स्नेह की आवश्यकता की पूर्ति माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से होती है, परंतु बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके स्नेह की पूर्ति मित्रगण तथा समाज के अन्य लोगों के द्वारा भी होती है। इसी के साथ सामाजिक सुरक्षा, यानी व्यक्ति अपने को सामाजिक रूप से सुरक्षित भी चाहता है। वह चाहता है कि उसको किसी भी प्रकार के सामाजिक डर से मुक्ति मिले और वह सामाजिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। स्नेह और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता न केवल बालकों को होती है बल्कि बुजुर्गों को, वयस्कों को और किशोरों को भी होती है। स्नेह तथा सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति से व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आता है और व्यक्ति अपने आप को उपयोगी समझता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति के अंदर प्रेम की अनुभूति भी जागृत होती है। नए अनुभवों की आवश्यकता। क्योंकि वर्तमान समाज गतिशील है, निरंतर नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। इन आविष्कारों की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक होती है, या हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को नए वातावरण में समायोजन के लिए या सामंजस्य के लिए नए नए अनुभवों की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति नए अनुभवों को प्राप्त करता है या नए अनुभवों की आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह अपने आप को वातावरण से भली प्रकार समायोजित कर लेता है। समस्या के समाधान की आवश्यकता। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, निरंतर उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या जन्म लेती रहती है और वह यह चाहता है कि उस समस्या का समाधान शीघ्र हो। जब मनुष्य के जीवन में कोई समस्या आती है तो वह तनाव, बेचैनी अनुभव करता है और उम्मीद करता है कि उसकी इस समस्या का समाधान उसके परिवार के द्वारा या स्वयं के द्वारा हो। जब उसके समस्या के समाधान की पूर्ति स्वयं से नहीं होती है तो वह दूसरों से उम्मीद करता है कि उसकी समस्या का समाधान किया जाए। जब व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाता है, व्यक्ति के अंदर आत्मसंतुष्टि, प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है। मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताएं। चूँकि आवश्यकताएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार की होती हैं, परंतु प्रत्येक आवश्यकता की कोई ना कोई विशेषता होती है। पहली विशेषता है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अर्थात आवश्यकताएं सीमित नहीं होती हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद निरंतर नई आवश्यकता जन्म लेती है और व्यक्ति के जीवन में निरंतर नई आवश्यकताएं जन्म लेती रहती हैं। प्राणी जन्म लेता है
और मृत्यु तक उसकी आवश्यकताएं, नित्य नई आवश्यकताओं का जन्म होता रहता है। आवश्यकताएं बार बार उत्पन्न होती हैं, अर्थात ऐसा नहीं है कि आवश्यकता की एक बार संतुष्टि करने के बाद वह आवश्यकता दोबारा जन्म नहीं लेगी। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति एक बार भोजन करता है तो ऐसा नहीं है कि अब उसको भूख लगना बंद हो जाएगी, उसको दोबारा से अपने समय पर पुनः भूख लगेगी। अर्थात आवश्यकताएं बार बार उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार से वस्त्र की आवश्यकता है, वह आपको एक बार पूर्ति करने के बाद भी दोबारा उत्पन्न होती है। आवश्यकताओं में प्रतियोगिता रहती है। चूँकि प्रत्येक आवश्यकता किसी न किसी प्रेरक से प्रभावित होती है, अतः आवश्यकताओं के प्रेरक में आपस में प्रतियोगिता रहती है। मनुष्य अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पहले पूरा करता है और उसके बाद दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करता है। किसी भी बालक की जो पढ़ाई से संबंधित आवश्यकता है उसकी पूर्ति पहले की जाएगी, बल्कि कार खरीदने की आवश्यकता को बाद में पूरा किया जाएगा। यह एक बालक की पढ़ाई से संबंधी आवश्यकता उसके वस्त्र खरीदने से संबंधी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। एक आवश्यकता में अनेक आवश्यकताएं निहित होती हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य की एक आवश्यकता की संतुष्टि के साथ ही दूसरी आवश्यकताएं भी उसी से संबंधित उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे अगर आपने एक भवन का निर्माण कराया है तो कुछ समय के पश्चात भवन से संबंधित सजावट का सामान, भवन में रंग रोगन की आवश्यकता अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात एक आवश्यकता में अनेक आवश्यकताएं निहित होती हैं। आवश्यकताएं पूरक होती हैं, अर्थात किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरी आवश्यकता को पूरा करना भी आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको मोटर कार खरीदने की आवश्यकता है तो आपको डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता को पूरा करना भी आवश्यक होगा। अर्थात एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरी आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य हो जाता है। आवश्यकताएं आदत में परिणत हो जाती हैं। यदि किसी आदत की लगातार संतुष्टि की जाए तो वह आदत आवश्यकता में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए, प्रारंभ में कुछ किशोर शौक के रूप में सिगरेट शराब का सेवन करते हैं, परंतु यह आगे चलकर उनकी आदत में परिवर्तित हो जाती है और यह आदत उनकी आवश्यकता में परिवर्तित हो जाती है। ये आदतें इस प्रकार की होती हैं कि इनको पूरा करने के लिए व्यक्ति कुछ गलत कार्य भी करना प्रारंभ कर देता है। आवश्यकताएं ज्ञान वृद्धि के साथ बढ़ती हैं। आदिकाल में जब आविष्कार नहीं हुए थे तो मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं, परंतु जैसे जैसे मानव जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती गई, निरंतर नई नई आवश्यकताओं का जन्म भी होता गया। उदाहरण के लिए, पूर्व काल में मोबाइल या लैपटॉप की आवश्यकता व्यक्ति को नहीं थी, परंतु जैसे जैसे इंटरनेट का ज्ञान, मोबाइल चलाने का ज्ञान लोगों में होता गया, ये उनकी आवश्यकता में परिवर्तित होता गया। इसी प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस की आवश्यकता होने की वजह से वर्तमान संबंधी आवश्यकताएं अधिक प्रबल होती हैं। अर्थात जीवन की वर्तमान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना अधिक आवश्यक होता है। इसकी जगह हम लोग जो भविष्य की आवश्यकताएं होती हैं वह कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, उनको बाद में पूरा करने का विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को कार खरीदनी है और बच्चे की शिक्षा भी पूरी करानी है, तो बच्चे की शिक्षा वर्तमान संबंधी आवश्यकता है, परंतु कार खरीदना भविष्य में भी किया जा सकता है, तो बच्चे की शिक्षा को पहले पूरा कराया जाएगा, उसके बाद जो है कार खरीदने की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के विभिन्न चक्र। आवश्यकताओं की पूर्ति के विभिन्न चक्र का अर्थ है, चूँकि मनुष्य के जीवन में नित्य नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, मनुष्य नित्य नई आवश्यकताओं का अनुभव करता है और यह आवश्यकता जब तक पूरी नहीं हो जाती है, व्यक्ति के मन में अनेक मानसिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ये मानसिक प्रक्रियाएं तब तक चलती हैं जब तक कि व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्न चक्र से होकर या निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। प्रथम चक्र या प्रथम अवस्था। प्रथम चक्र या प्रथम अवस्था वह होती है जब मनुष्य आवश्यकता की अनुभूति करता है, यानी वह महसूस करता है कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। द्वितीय अवस्था वह अवस्था होती है जब मनुष्य उस लक्ष्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, अर्थात उसकी जो भी उपलब्ध साधन उसके पास होते हैं उनका प्रयोग करके, उनका बौद्धिक रूप से प्रयोग करके उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। तृतीय अवस्था या तृतीय चक्र का अर्थ है कि जब मनुष्य अपनी
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों का सही प्रकार से प्रयोग कर लेता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। चतुर्थ चक्र वह अवस्था होती है जब मनुष्य अपने साधनों का प्रयोग करके अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मन में एक संतुष्टि एवं आनंद की अनुभूति होती है। ये चतुर्थ अवस्था आता है। इस प्रकार से प्रत्येक आवश्यकता निम्नलिखित चक्रों से होकर गुजरती है। जब मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, उसके मन में संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है, उसके बाद वह पुनः नई आवश्यकता के बारे में सोचने लगता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के विभिन्न चक्र। आवश्यकताओं की पूर्ति के विभिन्न चक्र का अर्थ है प्रत्येक आवश्यकता निम्नलिखित चक्रों से होकर गुजरती है या निम्नलिखित अवस्थाओं से होकर गुजरती है। प्रथम अवस्था वह अवस्था होती है जब मनुष्य को किसी भी आवश्यकता की अनुभूति होती है। इस अवस्था में मनुष्य के मन में तनाव, व्याकुलता, कल्पनाशीलता का जन्म होता है। अर्थात व्यक्ति की जब तक आवश्यकता पूर्ति नहीं हो जाती है वह तनाव में रहता है और उसी आवश्यकता के बारे में या लक्ष्य के बारे में सोचता रहता है। द्वितीय अवस्था में आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयास करना, यानी व्यक्ति अपने उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके उस लक्ष्य या उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए यथासंभव प्रयास करता है। तृतीय अवस्था में व्यक्ति अपने उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है तथा उस आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। चतुर्थ अवस्था वह अवस्था होती है जब व्यक्ति अपने उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य को या अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेता है और उसके बाद व्यक्ति के मन में जो आत्मिक शांति या प्रसन्नता या सुख की अनुभूति होती है वह चतुर्थ अवस्था के अंतर्गत आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य की प्रत्येक आवश्यकता निम्नलिखित अवस्थाओं से होकर गुजरती है। इसके बाद मनुष्य के मन में पुनः नई आवश्यकताएं जन्म लेती हैं, अर्थात एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद मनुष्य के मन में दूसरी आवश्यकताएं अपने आप जन्म लेती हैं। आवश्यकताओं की उत्पत्ति के सामान्य नियम या आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक या नियम होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं? शारीरिक रचना और आवश्यकता। किसी भी व्यक्ति की शारीरिक रचना आवश्यकता को प्रभावित करती है। यदि कोई व्यक्ति नेत्रहीन है तो उसको जीवन में कभी भी चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसको दृष्टि है उसको जीवन में कभी ना कभी चश्मे की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक रचना उसकी आवश्यकता को प्रभावित करती हैं। आवश्यकताएं तथा आर्थिक स्थिति। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी आवश्यकताओं को प्रभावित करती हैं। यदि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति निम्न है या उसके पास आय के साधन कम है तो वह सबसे पहले अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, परंतु उसके पास यदि आय के पर्याप्त साधन है या उसके पास अधिक आय है तो वह अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ साथ आरामदायक आवश्यकताएं और जो विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी करेगा। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति उसकी आवश्यकताओं को प्रभावित करती है। आवश्यकताएं और आदत। किसी भी व्यक्ति की आदत के अनुसार उसकी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को चाय पीने की आदत है तो उसके लिए चाय की जो पत्तियां हैं या मिल्क है वह उसकी आवश्यकता बन जाती है, परंतु यदि दूसरे व्यक्ति को इसकी आदत नहीं है तो उसके लिए वह आवश्यकता का कोई मायने नहीं होगा। तो हमारी आदतें भी हमारी आवश्यकताओं को जन्म देने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आवश्यकताएं और वातावरण। जो वातावरण होता है वह भी आवश्यकताओं को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होता है या वातावरण भी आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता प्राथमिक होती है, परंतु वही गर्मी के मौसम में उन ऊनी वस्त्रों का कोई महत्व नहीं होता है। इसी के साथ गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों की आवश्यकता होती है, परंतु सर्दी के मौसम में वह आवश्यकता उतनी ज़रूरी नहीं होती है। व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण। व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण का अर्थ है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है उसके लिए धन दौलत, जमीन जायदाद या हीरे जवाहरातों का कोई महत्व नहीं होगा, परंतु जो व्यक्ति भौतिक प्रवृत्ति का है उसके लिए महंगी घड़ी, महंगी कार, महंगा घर ये उसके लिए आवश्यकताएं होती हैं। तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। प्रचलन एवं रीति रिवाज। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जिस समाज में रहता है उसमें अपने अलग अलग रीति रिवाज और प्रचलन होते हैं। मनुष्य को अपने समाज में
जीने के लिए इन रीति रिवाजों और प्रचलनों को पूरा करना आवश्यक हो जाता है। तो किसी भी समाज के प्रचलन और रीति रिवाज उसकी आवश्यकताओं को जन्म देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। दिखावा तथा अनुकरण। दिखावा किसी भी मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह ये दिखाना चाहता है कि उसके पास भी संसाधन हैं या उसके पास और अधिक अच्छे संसाधन हैं। इसके लिए वह महंगी घड़ी, महंगी साड़ी, शादी ब्याहों में महंगे महंगे भोज कराना, ये दिखावे की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति करता है और इससे उसकी आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। अनुकरण भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। व्यक्ति दूसरे का अनुकरण करके अपने जीवन में भी उन्हीं आवश्यकताओं को लाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का बालक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति या उसका पड़ोसी देखकर ये सोचता है कि मेरा बालक भी उसी विद्यालय में या उसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। इसकी वजह से भी नई आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। इस अध्याय के अगले भाग का अध्ययन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।